गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 का संस्कृत का रुचिरा भाग 3 से द्वादश पाठ कः रक्षति और कः रक्षितः पढ़ेंगे, जिसका अर्थ होता है कौन रक्षा करता है और कौन रक्षित है। प्रस्तुत पाठ स्वच्छता तथा पर्यावरण सुधार को ध्यान में रखकर सरल संस्कृत में लिखा गया एक संवादात्मक पाठ है। हम अपने आसपास के वातावरण को किस प्रकार स्वच्छ रखें तथा यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित न करें, वृक्षों को न काटें, अपितु अधिकाधिक वृक्षारोपण करें और धरा को सस्य श्यामला बनाएं, प्लास्टिक का प्रयोग कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं पर इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का प्रारंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो शाम काल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर घर से बाहर निकले हैं। हम इसके आगे देखते हैं। ग्रीष्मतो सायंकाले विद्युद्भावे प्रचण्डोष्मणा पीडितः यभो गृहात् निष्क्रामति। गर्मी के ऋतु में शाम के समय में प्रचंड गर्मी और धूप से परेशान यभो घर से बाहर निकलता है। देखिए यभो, अरे परमिंदर, अपि त्वम अपि विद्युद्भावेन पीड़ितः बहिरागतः। यभो क्या बोल रहा है कि अरे परमिंदर, क्या तुम भी बिजली न होने से परेशान होकर आए हो। परमिंदर, परमिंदर क्या बोल रहा है, आम मित्र, आम मित्र माने हाँ मित्र, एक तह प्रचंडात कालः अन्यत्स विद्युद्भावः परम बहिरागत्या अपि पश्याम अपि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धः। क्या बोल रहा है परमिंदर कि हाँ मित्र, एक तरफ तो तीव्र गर्मी का समय और दूसरी तरफ बिजली का अभाव, किंतु बाहर आकर मैं देखता हूँ कि वायु की गति तो पूरी तरह से रुकी हुई है। कौन बोल रहा है, परमिंदर। सत्यमेव ओक्तम, मतलब सच ही कहा गया है। यहाँ पे देखिए परमिंदर एक श्लोक के माध्यम से यभो को बताने का प्रयास कर रहा है। प्राणिति पौनेन जगत संकलम सृष्टि निखला चैतन्यमयी क्षणमपि न जीव्यते अनेन विना सर्वातिशयायुमूल्यः पौनः। परमिंदर क्या बोल रहे हैं दोहे के माध्यम से कि वायु द्वारा ही समस्त संसार और चेतना से युक्त यह संपूर्ण सृष्टि जीवित है। वायु के बिना एक क्षण के लिए भी जीवन संभव नहीं है। सर्वाधिक मूल्यवान अथवा अमूल्य वस्तु वायु ही है। क्या बोला कि सर्वाधिक जो मूल्यवान वस्तु कौन है, वायु ही है। विनय, अब विनय क्या बोल रहा है, अरे मित्र, शरीरात न केवलम सवेद बिंदवः अपितु सवेद धाराः इव प्रस्तवन्ति। स्मृति पथमायाति शुक्ल महोदयः रचितः श्लोकः। अरे मित्र, शरीर से न केवल पसीने की बूंदें अपितु पसीने की धाराएं बह रही है। शुक्ल महोदय द्वारा रचित श्लोक याद आ रहा है। अब विनय किसकी, शुक्ल महोदय की रचना, मतलब जो रचित था उस श्लोक को याद करते हुए क्या बोल रहे हैं, इस श्लोक के माध्यम से यहाँ बताना चाह रहे हैं विनय। तप्त्रेवा ता घातेर बितुम लोकान नभसि मेघा आरक्षिति विभाग जना इव समय न्यो दृश्यन्ते। गर्म वायु लू से संसार की रक्षा करने के लिए आकाश में बादल पुलिस विभाग के
लोगों के समान समय पर दिखाई नहीं पड़ते हैं। आगे देखते हैं। परमिंदर, परमिंदर क्या बोल रहा है? आम अध तू वस्तुतः एव। परमिंदर, हाँ आज तो वास्तव में ही, एव मने ही, निदाघता पत पतस्य याति तालु ही शुष्कताम पुंसो भयार्दि तस्येव स्वेदव ज्यायते वपुः। वह श्लोक के माध्यम से क्या बोलना चाह रहा है, देखेंगे यहाँ पे। गर्मी के ताप से पीड़ित मनुष्य का तालु सूख जाता है। तालु मिस होता है जीभ। गर्मी से भयभीत मनुष्य के शरीर पसीने से क्या हो जाता है? तर हो जाता है। जोसेफ, मित्राणि यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानां भूमिगत मार्गाणां विशेषतः मेट्रो मार्गाणां उपरिगमी सेतूनां मार्गेत्यादीनां निर्माणे वृक्षाः कत्रयन्ते त्रहि अन्यत् किमपेक्ष्यते असाम्भिः वयं तु विस्मृतवन्तः एव। जोसेफ क्या बोल रहा है कि मित्राणी मीन्स मित्र, यत्र तत्र माने यहाँ, सॉरी जहाँ तहाँ, मित्र जहाँ तहाँ विशालकाय भवनों का, भूमिगत मार्गों का, विशेष रूप से मेट्रो रेल के मार्गों का, ऊपर से गुजरने वालों पुलों का इत्यादि के निर्माण के लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं। अवश्य ही हमसे क्या अपेक्षा की जा सकती है? हम तो भूल ही गए कि, यो मैंने विस्मृतिवंते, मतलब हम तो भूल ही गए कि। जोसेफ यहाँ श्लोक के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, एकेन शुष्क वृक्षेण दहामानेन वह नीना दह्यते तद्वनम सर्व कुपुत्रेण कुलम यथा। जिस प्रकार अग्नि द्वारा जलाए जाते हुए, है ना, जिस प्रकार अग्नि द्वारा जलाए जाते हुए एक सूखे वृक्ष द्वारा ही सारा वन जला दिया जाता है, उसी प्रकार कुपुत्र द्वारा सारा कुल नष्ट हो जाता है। परमिंदर, परमिंदर क्या बोल रहा है? आम एतत् अपि सर्वथा सत्यम आगच्छन्तु नदी तीरम गच्छामः तत्र चेत् कांचित शांतिम प्राप्तुम सक्षेम। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सक्षेम। परमिंदर बोल रहा है कि हाँ यह भी बिल्कुल ठीक कहा तुमने। आओ हम सब नदी तट पर जाते हैं, शायद वहाँ कुछ शांति प्राप्त हो। उसके बाद जोसेफ क्या बोल रहा है? पश्यन्तु मित्राणि यत्र तत्र प्लास्टिकस्यूतानि अन्यत् चावकरं प्रक्षिप्तमस्ति कथ्यते यत् स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयं तु शिक्षिता अपि अशिक्षित इवाचराम अनेन प्रकारेण। मित्रों देखो, जहाँ तहाँ प्लास्टिक की थैलियाँ और दूसरा कचरा फेंका हुआ पड़ा है। कहा जाता है कि स्वच्छता स्वास्थ्य प्रदान करने वाली होती है, किंतु हम सब तो पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ लोगों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। इस प्रकार, प्रकारेण मीन्स इस प्रकार। ये भव गृहाणि तु असाम्भि नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते परम किमर्थं स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां
प्रति ध्यानम न दीयते। ये वो क्या बोल रहा है कि हम लोगों द्वारा हमारे घर तो प्रतिदिन साफ किए जाते हैं, किंतु पर्यावरण की स्वच्छता की ओर हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है। विनयः, अब विनय क्या बोल रहा है, पश्य पश्य उपरितः इदानीम् अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यते। आह्युः महोदय कृपां कुरु मार्गे भ्रमतसु एतत्तु सर्वथा अशोभनं कृत्यम् अस्मद्सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवती सदृशैः एवं संस्कारा देयाः। देखो देखो, ऊपर से अब भी मार्ग में कूड़ा फेंका जा रहा है। बुलाकर महोदया, रास्ते पर चलने वालों पर कृपा करो, यह तो बिल्कुल अशोभन कार्य है। हमारे जैसे बच्चों को, आप जैसी महिलाओं को स्वच्छता के संस्कार देने चाहिए। कौन बोल रहा है, विनय। और किनसे, जो देखिए ऊपर महिलाएं, यहाँ पर पिक्चर है और उन बच्चों पर क्या फेंक रही है, कचरा। तो विनय उस महिला से बोलता है। अब रोजलिन क्या बोल रही है, आम पुत्र श्रद्धा सत्यम वदसि क्षम्यताम इदानीमेवागच्छामि। हाँ पुत्र, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, क्षमा करना, अब मैं सारी बात समझ गई हूँ। रोजलिन आगत्य बालेः साकं स्वक्षिप्त मकरम मार्गे विक्रीर्ण मन्यद्वकरम चापि षड्गृहा अवकरम डोले पात्यति। रोजलिन आकर बच्चों के साथ स्वयं द्वारा फेंके गए कचरे और मार्ग पर बिखरे हुए दूसरे कचरे को एकत्रित कर कचरा पात्र में डालती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं इससे आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, थैंक यू।